पूर्व में सौगातें दी है, तोहफा दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और संबोधित कर रहे हैं इस वक्त वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्योंकि शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी रोड जोधपुर और पीपा सिटी के जिला अस्पताल में कार्यों को लेके इस प्रोग्राम आयोजन करने के लिए वही जिला जी की विशेष आग्रह था और पर्वत टाट साहब का भी आग्रह था। मुझे खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में तमाम हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और मंत्रीगण सब लोग मौजूद हैं और इस रूप में जब भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भावना व्यक्त की है, सबसे पहले मैं विश्वास देना चाहूँगा कि आप निश्चित रहें, जोधपुर शहर भी और पिपाड़ हो, फलोदी हो या कोई इलाका हो जिले का, उसमें पूरी तरह हम लोग लगे रहें, क्योंकि जिस प्रकार से ये कोरोना की दूसरी लहर आई है तो बहुत खतरनाक है। पहले लहर में हमने देखा होगा कि ऑक्सीजन के बेड की जरूरत नहीं थी ज़्यादा, वेंटिलेटर खाली पड़े रहे थे, आईसीयू बेड खाली पड़े रहे थे। गांव में कोरोना का असर नहीं था, बहुत कम सेवा हुई। बाहर से प्रवासी आ गए तो उनको जादो चोरी बागने में कहीं भी ऐसा देखने को मिला। इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई अचानक ही 15 अप्रैल के आसपास, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया, क्योंकि एकदम जो पेशेंट आते हैं वो 80% से ज़्यादा वो आते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड। जो हालात बने आप देखे हुए टीवी के अंदर क्या क्या आ रहे हैं देश के अंदर, एक ऐसा हाहाकार मच गया कि मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ गई और शमशान घाटों पर गंगा के किनारे भी इलाहाबाद केंद्र देखते हो, वहाँ पे जो खुले मैदान है वहाँ कितने तरह से दाह संस्कार हो रहे हैं, टीवी में देखते मन विचलित रहता है। इन हालातों में पूरी ऑक्सीजन की मांग पूरी करनी पड़ी। राजस्थान में भी हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मैनेजमेंट किया है, बहुत मुश्किल से किया, तो सोच नहीं सकता। रात दिन नहीं कर दिए, यहाँ पे भी फिर 2 घंटे की 4 घंटे की ऑक्सीजन की बात थी अस्पतालों में। जितना बड़ा जिला होगा उतनी बड़ी मांग होगी। जयपुर के अंदर हालत खराब थी, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में 3 सिटी पे बहुत ज़्यादा समस्या सामने आया। काफ़ी लोग हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको अपनी और या सबकी ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना और उनके प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति प्रदान करें। पर जो हालात देखे मैंने या आपने या प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने या पूरे विश्व के लोगों ने, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि हमारी जिंदगी में, हमारे काल में ऐसा वक्त आएगा जब किसी के कोई बात हाथ पे नहीं होगी। कोरोना नए नए रूप में आता है, ये बेरूपे की तरह है जो बदलता रहता है, रंग रूप और मिजाज बदलता रहता है, पता ही नहीं पड़ता। उसी रूप में इस बार क्या है, बहुत खतरनाक रूप से आया, तेजी से फैलता है, नौजवानों को और बच्चों को हिट कर रहा है। मृत्यु दर बहुत अधिक है क्योंकि ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा हो गई अचानक ही। घातक ज़्यादा है, शरीर के अंदर सीधा फेफड़ों में पहले 5-7-10 दिन लगते थे, अब तो 3-4 दिन में अगर मरीज को सिम्टम हुए और टाइम पे गांव का नहीं आया व्यक्ति, तो आप देखिएगा कि 4 दिन बाद में उसके फेफड़ों तक पहुंच गया, पता नहीं बाद में बचेगा कि नहीं बचेगा। आज भी हमारे बीजेपी के एमएलए साहब थे, गौतम राय जी मीना, उनका स्वर्गवास हो गया।
पहले खेल महेश्वरी जी का हुआ, कैलाश त्रिवेदी जी का हुआ और हमारे सत्तावती का हुआ और आज उनका भी हो गया। 4 विधायक चले गए हैं कोरोना से। आज मैं न्यूज देख रहा था, यूपी में चार मंदिर चले गए। आज एक मिनिस्टर की मौत हो गई, 5 तो कुछ समाज इशारा कर रहे हैं। आप बताइए राजा मीणा जी थे, अभी भी खबर आई है कि वो विधायक थे मेरे साथ 2 बार, वो भी चले गए। तो ये जो स्थिति बनी है, आप सोच सकते हैं कि ना गरीब ना अमीर देखती है, ना जाति ना धर्म देखती है, ना वर्ग देखती है, ना विचारधारा देखती है। पर हमने भी वही आह्वान किया है सबको कि आप जो अभी हमारा धर्म इंसानियत है, इंसान को कैसे बचाया जाए, वो कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई समुदाय का हो, किसी विचारधारा का हो, हमारे सामने इंसान है और जहाँ हमारा बस चले उसको कैसे बचाएं, इसमें हमें लगना चाहिए। तब जाके हम इस जंग को जीत पाएंगे। और आपके आशीर्वाद से 13 महीने हो गए, बेगूसराय में कह रहे थे कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। तेलंगाना जी बैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो भी मत ये है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इस रूप में जो काम हो रहा है राजस्थान में, उसकी प्रशंसा पूरे देश में। बिरला मॉडल बना, रामगढ़ मॉडल बना, हमने हिम्मत नहीं हारी। अब देखा होगा चेहरे से भी कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। हमें हमारे कहते हुए गर्व है कि तमाम प्रदेशवासी, मैंने तमाम पूरी पार्टी वालों को बुलाया, धर्म गुरुओं को बुलाया, रिटायर्ड डॉक्टरों को बुलाया, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को साथ लिया, उद्यमियों को साथ लिया। ऐसा माहौल बन गया पहली लहर में कि आपने देखा होगा जोधपुर के अंदर भी, आप सबने गाँव हो या शहर हो, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते गर्व है कि प्रदेशवासियों ने किसी को भूखा नहीं सोना दिया। MLA फंड से इमदाद हुई, सरकार ने उन्हें 3,500 में मैंने बांटे गरीबों को जो आगे पीछे कुछ नहीं थे, इंस्टीट्यूट थे, सुबह शाम कमाए खाते थे, मजदूरों को भी, रेडी वाले ठेले वालों को भी सर्वे करवाया। अभी 1000 गाँव को मैंने सबके खाते में डाले हैं। 3 महीने पहले ही 21 और दिन ही उनको बाकी है। कहने का मतलब ये सबने मिलकर के अपने मुकाबला किया पहले लैब के अंदर और हम लोग कामयाब रहे। तो दूसरी तरह अचानक आई और जिस रूप में आप देख रहे हो रेडियो में, टेलीविजन में, अखबारों में कह नहीं कर सकता नहीं। बहुत लंबी बात हो जाएगी, चाहे 2 घंटे बोले, इसमें 4 घंटे बोले, कोई कम है। इतने कुछ तो काम किए, इतने निर्णय किए, करीब 300 के लगभग मैंने बीसी की होगी। अब कल्पना अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस प्रकार की 300 बीसी हुई है। 320 आप कल्पना करो। सरपंचों तक के मैंने बात कर ली, अधिकारी रोज मीटिंग होती है, कलेक्टरों से भी और डीएलओ से भी, और जयपुर में मुझे रोड होती रहती है। कहने का मतलब कि लड़ाई शानदार करी है, लड़ी में कोई दो राय नहीं। और राजस्थान का मान सम्मान बड़ा है, राजस्थान का देश के अंदर, देश के बाहर भी लोग मानते हैं कि भिलवाड़ा मॉडल भी और व्यवस्था जो की गई वो भी शानदार व्यवस्था रही है। अब दूसरी लड़ाई जो आई है, तो मुझे खुशी है कि जिस रूप में अग्रवाल, श्री अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उमेश लीला जी आ गया है। ये शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार मेरी भूमिका बड़ी शानदार रही थी और उसी के अनुभव काम आया। यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से इसमें विकास भी करवाए गए और ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन बिछाई गई वाटर पॉइंट की, और अब जो इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से
उमेश लीला जी को, तमाम इनके साथियों को मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आगे बढ़ करके इस काम को हाथ में लिया और ऑक्सीजन प्लांट लगना अभी बड़ी उपलब्धि। तो जोधपुर को अहम सौगात यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। उद्घाटन यहां पर किया है कोविड केयर सेंटर का, संबोधित कर रहे हैं। इतनी बनती हुई हम कल्पना नहीं कर सकते, आप तो सोच सकते हैं। मुझे खुशी है कि ये शिवम हैंडीक्राफ्ट के साथियों ने, जो प्रदेश भाजपा के मंत्री भी हैं के विश्वाई और अरुण शर्मा, इन्होंने भी यहाँ पर 50 कैंप किए हैं। तो सब मिलकर के जो लड़ी जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान में हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेके चले। हम कई बार कहते हैं कि अगर हम लोग दिल्ली में ऑक्सीजन मांगते हैं क्योंकि पूरा कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है, दवाइयों का कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, वैक्सीन का कंट्रोल दिल्ली के हाथ में। और अगर खरीदनी भी है तो दिल्ली जो नीति तय करेगी, केंद्र सरकार कुछ ढंग से नहीं खरीद पाएगी। बहुत कम वैक्सीन आ रही है। हम चाहते हैं कि वैक्सीन टाइम पे पूरे मुल्क में लगे, पूरे प्रदेश में लगे, और जो 18 साल के ऊपर के नौजवान है, जिम्मेदारी दी गई है राज्यों को। उन्होंने तो मांग करी थी, मैंने प्रधानमंत्री खुद को कहा, टेलीफोन पे भी कहा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, आप ये अपनी तरफ से 5 लाख टीके लगते हैं देश के अंदर बचपन से, वो सब फ्री होते हैं। तो आज तो भारी बहुत बड़ी महामारी है ये टीका फ्री सबका होना चाहिए, पर वो बात नहीं मानी गई। अब हम लोग खरीदने अलग अलग जगह टेंडर कर रहे हैं, जो भी टेंडर ही होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। ग्लोबल टेंडर विश्व के अंदर कहाँ मिल सकती है, उसका टेंडर होता है ग्लोबल टेंडर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो खबर आने लगी है। हम चाहेंगे कि राजस्थान, आपको जानकर खुशी होगी कि जो पहले फेज में जो वैक्सीन लगी है, पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान में रहा। उसके अंदर 60+ में भी और 45+ में। इस रूप में हमने शानदार वैक्सीनेशन का काम भी किया। आगे भी लोग कमी नहीं रखेंगे। रघु शर्मा जी ने आपको विस्तार से बता दिया किस प्रकार से सैंपल जो टेस्टिंग के थे 0 से बढ़ के आज हम लोग 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक पहुँच गए हैं। कैपेसिटी प्राइवेट सरकारी मिला करके भी पहुँच गए हैं। आईसीयू बेड बढ़ गए हैं। ऑक्सीजन के आप देख रहे हो कि दानदाता भी आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का बड़ी 40-50,000 का ऑर्डर दे दिए हैं। चाइना, कोरिया, ताइवान, यूके, जहाँ मिल जाए, अमेरिका के हमारे साथी वहाँ जो प्रवासी हैं वो भेज रहे हैं। 6,500 तो मेरे ख्याल बढ़ चुके राजस्थान के अंदर कंसनट्रेटर। इस प्रकार से दानदाता जोधपुर के, मारवाड़ के भी बहुत आगे आके मदद कर रहे हैं। इस बात का मैं डर रहे थे, राजस्थान में भी हमेशा सेवा भाव रहे हैं। तो वो जो प्रवासी चले गए पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, आज वो अपने गाँव जुड़े गए हैं। चाहे वो आसाम के हो, चाहे तमिलनाडु या बंगाल के हो, और चाहे वो महाराष्ट्र के हो या कर्नाटका के हो, ये हमारी खूबी है। दुनिया भर के अंदर उनसे आज भी बात करते हैं। और उसी रूप में जोधपुर का, मारवाड़ का जो मिजाज है, जो हमारे खून के अंदर है, सेवा भाव, आकाश उगा पड़ा था। किसी का घर बैठे रहे, ये विमल राज जी और देवचंद जी, लंबी लिस्ट है। मोहन जी को पता नहीं किन किन ने उस वक्त में क्या क्या काम किया। कल्पना 3 अकाल लगातार पड़े थे, 87, 88, 89 के। मुझे याद है कि इस प्रकार के चारा गायों के लिए लाया गया, किस प्रकार से सेवा की गई। लंबी कहानी बन गई, इतिहास लंबा बन गया है 40 साल का। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि राजस्थान में 2 काम आज हुए हैं, अच्छी शुरुआत हुई है। मैं चाहूँगा पिपाड़ सिटी और फड़ोदी के अंदर ये बड़े कस्बे हो गए हैं, सेंटर बन गए हैं। तो 200-300 गाँव तक के लोग आते हैं। इसमें 2 नए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दर्जे दिए हैं।
और वहाँ पर उसी ढंग के फैसले हो। सिद्धार्थ महाजन जी बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा और विलेगा जी से कि बन तो गए, अब जो भी मांग करें कि हमारे अपने साहब और साथी उसी ढंग से कुछ पोस्टिंग हो, पीएमओ की भी, स्टूडेंट की भी, डॉक्टरों की भी, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि रेगिस्तान इलाके हैं, अर्थात सूखे जूझते रहे लोग, गांव की दूरी और ढाणियाँ दूर दूर है किलोमीटर में, गांव नाम के रहे ढाणे में लोग बच गए हैं, वहाँ से जब आते हैं तो लोग तकलीफ पाते हैं अगर वहाँ सुविधा नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे और जल्दी फैसले होंगे और दोनों जगह पर आपके डॉक्टर वगैरह की कमी पूर्ति हो पाएगी। तो जब भी हमने 10,000 नए डॉक्टर और 25,000 नर्सिंग स्टाफ का जो फैसला किया भर्ती करने का टेम्परेरी कोविड को लेके, उससे हमें फायदा मिलेगा कि हम जो डोर टू डोर अभी गाँव के अंदर अभियान चलाए हुए हैं सर्वे का, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। लॉकडाउन लगाने का भी राजस्थान में उसका असर आप देखने को मिला होगा, आपको भी ग्राफ नीचे आने लग गया है। और ये भर्ती होने के बाद में और गाँव में जो हमारा अभी अभियान चल रहा था, पैकेट भी बांटते हैं और CHC के अंदर भी कुछ कंसल्टेंट भेज रहे हैं, कुछ वहाँ पर ICU बेड लग रहे हैं बच्चों के भी। TC लगाने की बात हो रही है, वो आती है तो अभी तैयारी करने के लिए मंत्री ने अभी आपको कहा कि हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिए हैं। ये तमाम काम आगे चलते जाएंगे। अभी अपने एम्बुलेंस भी फ्री करी है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले भी आप देखते थे कि किराया वसूल जला कर रहे थे। हमने सरकारी एम्बुलेंसों के अलावा कलेक्टर को पावर दे दिए हैं, वो प्राइवेट एम्बुलेंस को भी एक्वायर कर ले और फ्री मरीजों को सेवा देवे एम्बुलेंस के माध्यम से। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार तो कम से कम जिंदगी में सम्मान भी होना चाहिए, चाहे वो गरीब है कोई है। आज जो गंगा नदी में जो बातें फेंकी जा रही है, क्या भीतरी होगी, क्या पूरा देश विचलित है उसको देख करके टीवी के अंदर आती है रोज के रोज। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले रिलीज किया है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के अंदर कि सरकारी खर्चे पर सब लोगों का अंतिम संस्कार हो। अस्पताल में गाँव ले जाना पड़ेगा, बॉडी को ले आएंगे तो अंतिम संस्कार सब सम्मान हो, परंतु प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा आपको। जो कोविड प्रोटोकॉल है, दाह संस्कार में भी 20 से अधिक लोग नहीं हो और साथी देखनी पड़ेगी, वरना और जगह फैले। तो सब सम्मान होने के लिए सरकार ही अपने खर्चे को अंदर संस्कार करता है। मोक्ष कलश यात्रा आपको मालूम होने चालू की थी पिछली बार, हरिद्वार और जगहों पर जाते हैं 25 कलश, वो इस बार वापस शुरू कर रहे हम लोग। कई बसें आने लग गई होगी, फ्री ऑफ चार्ज सब बसें जाएगी। कुछ क्या उन्होंने कोशिश करी जिससे कि अभी ब्लैक फंगस की नई बीमारी आ गई, सुनी होगी आपने, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर इलाज हमसे नहीं किया गया, सुबह बढ़ती गई और अगर ये कोरोना का मरीज पहले से अगर वो डायबिटिक है, हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, तो बहुत खतरनाक स्थिति में उसका इलाज करना पड़ता है, अच्छे इलाज करना पड़ता। और अभी जो 5-7 दिन से जो ये ब्लैक फंगस की बीमारी आई है, राजस्थान में भी 100 पेशेंट आ गए होंगे, जयपुर में प्राइवेट और मिला करके इक्का दुक्का कई जगह आ रहे हैं। गुजरात में भी और यूपी में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आए हैं। बहुत ही चिंता लग गई है कि इसमें आँख को निकालो, चेहरा आधा टूट जाता, उसको ऑपरेशन करो कि चेहरे की फंगस जाए फैल गई है, चाहे सिर पे फैल गई है कि जबड़े फैल गई है, वो सब निकालना पड़ता है। पता नहीं क्या होता होगा, जो सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टर, इतनी भयानक बीमारी है। ये बच के रहने वाली बात है कि ये बचाव एक उपाय है इसका, कोरोना का, ये बच जाओ तो अच्छा है। जिस रूप में ये खतरनाक रूप में आया है और अगला म्यूटेंट आएगा मान लो 30 दिन, और वो क्या तरह का आएगा किसी को नहीं मालूम, किस तरह का आएगा वो।
इसलिए जो मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना एक मामूली बात नहीं है। अच्छा है आप सब मास्क लगा के बैठे हुए हो, दूरी बनाए रखना, उससे फर्क पड़ता है। 3 फीट की या 6 फीट की दूरी, 3 फीट 2 गज का मतलब 6 फीट होगा। 6 फीट अगर 8 फीट लो तो अच्छा, और 10 फीट लो तो और भी अच्छा है। हाथ धोना बार बार जरूरी है, परंतु मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क से आपका और बचाव हो सकता है। डबल मास्क लगाओ, घर पे मास्क लगाओ, हवा में आ गई आजकल। श्री जी योजना लेके हम लोग मंत्री बता रहे थे आपको 5 लाख तक का सबका बीमा कर देना प्रदेशवासी। निःशुल्क बीमा है, पैसे वाले तो 850 रुपये दे दो। ये कोर्ट प्रीमियम का आधा वो भी है, 850 प्रीमियम का आधा, बाकी 3000 रुपये हम देंगे सरकार का। पर सब प्रदेशवासियों का बीमा, ड्राइवर हो, नौकर हो, कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका बीमा हो रहा है। और इसमें जब कोई, आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ दवाएं फ्री कर रखी है, टैक्स फ्री कर रखे हैं। जो भर्ती नहीं होगा उसके लिए भी हमारी स्कीम पहले ही चल रही है। और ये स्कीम सिर्फ भर्ती होने वालों के लिए होती है। किसी ऑपरेशन होगा अथवा भर्ती होना जरूरी है, उसके लिए स्कीम नहीं है। उसका पूरा खर्चा भर्ती होने के 5 दिन पहले और इलाज होने के बाद में जब उसको छुट्टी मिलेगी उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा भी इस स्कीम में है। वो भी सरकार बीमा कंपनी को दिलाएगी। आपको कुछ कह देना ही नहीं है, आपको वाले जाके अंदर इलाज करवाना, बाहर निकलना है, बताना, अपना कार्ड बताना है। अभी कैश ले चाहिए, ना तो देना है ना वापस देना है, कुछ नहीं करना। इतना कृपया करके मैं आपसे कहना चाहूँगा, इतने पैकेट छपाओ, कुछ भी करो, और गरीब आदमी छूटना नहीं चाहिए। आप लोग अपने आस पास में, पड़ोस में, जहाँ कस्टों को बातचीत करो, टेलीफोन करो, कुछ भी करो, और मैक्सिमम इसको करो। राजस्थान में हमने 40,000 तक इंजेक्शन फ्री दिए। हमने पूरे 13 महीने के अंदर पूरा इलाज, अस्पताल में जाओ, बाहर निकलो, फ्री इलाज। प्राइवेट में अंदर जाओ, बाहर निकलो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख कर सकते, बताइए। बल्कि तो जाते हैं उसके अंदर। तो वैक्सीनेशन मैंने बता दिया आपको, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद में कोई हो भी जाता कोविड, जैसे मैं हुआ था, बहुत माइल्ड होता है, बचता। जिनके वैक्सीन लगे दो, उनके अगर कोविड तो हो रहा है, ये डॉक्टरों भी हो रहा है, पर 99% बच रहे हैं, 99% बच रहे हैं। माइल्ड होता है उसके अंदर। कृपा करके आप लोग इन सब बातों का ख्याल रखो। और मैं पुनः आपके साथी है हमारे, इनसे करने की बहुत सारी बातें हैं, अभी देख तो और आपको करना बाकी हमारा एमडी और का जो यूपीडी ब्लॉक बना है। पिछली बार में मैं मुख्यमंत्री था आप लोगों का आशीर्वाद से, दूसरी बार था तब मैंने काम शुरू किया था। दुर्भाग्य से बाद में सरकार चली गई, वो काम आगे बढ़ा नहीं। अब महात्मा गांधी अस्पताल के पास में जो बना है यूपीडी ब्लॉक 16 करोड़ की लागत से, वो काम पूरा हो गया। कुछ हमारे दादा साथी वहाँ पर पाइप लाइन और बेचारे पेड़ बिछा रहे हैं, तो वो आज प्रोग्राम होने वाला था, वो 5-10 दिन बाद में करेंगे वो प्रोग्राम। तो वो होने से बहुत सुविधा मिल जाएगी शहर के अंदर, शहर के पास में, और वो सुविधा मिलेगी। यही बात करता हूँ मैं आप सबका, उमेश जी का, जो हमेशा आगे रहते हैं ऐसे कामों के अंदर, उनका, तमाम उनके साथियों, मेरे सबके नाम मालूम नहीं है, तमाम उनके साथियों का, और के बिश्नोई और शर्मा जी का, और हमारे ताज साहब का, जिन्होंने आगे बढ़ करके अभी जो शुरुआत करी है उन्होंने, परंतु मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत करी। और शुरुआत में उन्होंने अपना ध्येय रखा है प्राइवेट टाक में सेवा करने। शुरुआत में ध्येय रखने का मतलब आगे आने वाले वक्त में भी वो हमेशा जुड़े रहेंगे। यहाँ सरल पटेल बैठे हुए हैं, बद्रीराम जाखड़ जी को मैंने कहा कि आप कृपाल और महादेव जी, आप इस प्रकार के और कुछ काम हो सकता है, जो भी आप फीडबैक देंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो तमाम साथियों को जिन्होंने आज सहयोग किया है, आगे आए हैं, और तमाम उन साथियों को जो जोधपुर में कैंडिडेट का भी साथ
साथ बैंक वाले तभी मैं जुड़ा था उस दिन, कोई कंसल्टेंट दे रहा है, प्लांट लगा रहा है, मुफ्तदारी मोहनत लगा रहे हैं, पिपाड़ के अंदर उनका गांव है वहाँ प्लांट लगा रहे हैं। वो तमाम लोग जो ऐसे वक्त में जब मानवता में संकट है, मानव पे संकट है, ऐसे वक्त में जो आगे आएंगे, मैं समझता हूँ कि उन सबको मेरा बहुत बहुत मेरा उनको बहुत आदर के साथ में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भी राजस्थान का नारा हमने दिया था कि कोविड आने से पहले दिया था, काम शुरू कर दिया था, कोई बीमार पड़े नहीं। बीमार पड़े क्यों आदमी, बीमार पड़ने के बाद में खर्ची करते हैं, वो हमने जो किया, पर दुर्भाग्य से उसके बाद में भी ध्यान रखा नहीं और ये कोविड आ गया तो पूरी ताकत हमने लगा दी इस कोविड के अंदर रखी है। तो हम चाहेंगे कि प्रिवेंशन और मेडिसिन उसके भी जब कोविड खत्म होगा तो उसका आपको हाथ लेंगे। तो राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर शिरोमणि बनता जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद, यही बात कहता हूँ मैं तमाम साथियों को। जोधपुर का एमएलए मंत्री हमारे मंत्री स्वास्थ्य मंत्री शर्मा जी का सवाल करने का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। एमएलए होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं जो रात दिन एक किए हुए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है।